सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। जिस पल को तरसते हैं देवता ध्यानी मुनि ज्ञानी, मिले अवसर मिला है तो, मिले अवसर मिला है तो, छोड़ो तो होना दानी। अब कोई तमन्ना नहीं, अब कोई तमन्ना नहीं, अब कोई तमन्ना नहीं, दर्शन के दीवाने को। अब कोई तमन्ना नहीं, दर्शन के दीवाने को। सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, जीता हूँ दर्श पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। नहीं है तो मृत्यु का अधिकार आपके पास नहीं है भैया। इसलिए आत्महत्या पाप ही नहीं महापाप है। आत्महत्या कायरों का काम है, बुज़दिल ये करते हैं महाराज। आत्महत्या मत करिए, बल्कि समस्याओं का समाधान करिए। समस्याओं को उनको इतना आप कर दीजिए कि वो स्वयं में समाप्त हो जाए, लेकिन अपने आप को समाप्त मत करिए। मां ने कहा, अरे मूर्ख, क्यों जान देता है, क्या समस्या है? कहने लगा, पूरी बात बता दी। मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे कर्मों का ही नतीजा है ये। मैंने गलत काम किए, कभी पिता की सुनी नहीं, इसलिए पिता ने दुखी होकर आज ये कठोर कदम उठा लिया। मां ने कहा, आगे से ध्यान रखेगा ना, अपने माता पिता की बात मानेगा ना? उसने कहा, हाँ मां, अब गलती नहीं होगी। मां ने कहा, तो फिर जा, तेरे पिता थोड़ी ही देर में एक मंत्री भेज रहे तेरे पास, अब मेरी प्रेरणा से वो तुझे बुलाएंगे अपने पास। और मां अंतर्ध्यान हो गई। थोड़ी देर बाद राज्य का प्रधानमंत्री आया, कहा, महाराज ने आपको चेतावनी देते हुए कहा है दोबारा ऐसा मत करिएगा। और महाराज अब वानप्रस्थ की ओर जाना चाहते हैं,
सिंहासन आपको सौंप देंगे और उन्हें पता चला है कि आपने माँ की बहुत भक्ति की है और भक्ति से अब आप में स्वच्छता पवित्रता सब समावेश हो गया है, इसलिए अब आप राज्य के योग्य हो गए हैं, इसलिए महाराज ने अब आपको बुलाया है। देखिए भक्ति में इतनी ताकत होती है। जैसे दुर्गुण आपकी बदनामी को फैला देता है, लेकिन कुछ लोग तो बड़े महान होते हैं, कहते हैं भैया नाम तो हुआ, अरे बदनामे हो के हुआ तो अगर इस सोच के आप हैं तब तो मुबारक हो। लेकिन अगर आप इस सोच के मालिक हैं कि काम वो करेंगे जिससे मेरे माता पिता ही नहीं मेरे पूर्वज भी गर्व से ये कहेंगे ये है मेरे कुल का दीपक। केवल पिंडादान से आपके पूर्वजों की मुक्ति नहीं होगी महाराज, पिंडादान करिए, जरूर करिए, शास्त्र का ये नियम है, करना ही चाहिए, सही तरीके से सही विद्वानों की देख रेख में करिए। लेकिन महाराज सबसे बड़ा पिंडादान ये है कि प्रतिदिन जब आप घर से निकलिए, मैं युवाओं का आह्वान करते हुए कहता हूं, तो अपने दोनों कंधों पर आप महसूस कीजिए। और क्या महसूस कीजिए? दाहिने कंधे में अपने पिता पक्ष के पूरे पूर्वज खानदान की मान सम्मान आपके दाएं कंधे में आपके साथ चलती है। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले घर से बाहर घूमने निकले हैं, याद रखिए आपके खानदान आपके पिता के मान सम्मान आपके दाहिने कंधे में आपके साथ निकला है, और बाएं कंधे में आपके माँ के पूरा परिवार जो उनका मायका है उसका आन बान शान वो आपके बाएं कंधे पर है महाराज। दो परिवारों का मान सम्मान आपके ऊपर है। आपकी जिम्मेदारी है कि अकेले भी रहे तो याद रखिएगा आपका कोई भी काम इन दोनों परिवारों के सर को नीचे न झुका दे। मैं युवाओं को आह्वान करता हूं, इसलिए मैं कहता हूं आप अपने बच्चों को ले आया कीजिए। युवाओं का आह्वान करता हूं, मुझे तो तलाश है आप में से स्वामी विवेकानंद की, मुझे तो तलाश है आप में से भगत सिंह की, मुझे तलाश है चंद्रशेखर आजाद की। कहां है मेरा भगत, कहां है वो मेरा चंद्रशेखर, कहां है वो स्वामी विवेकानंद? आज का युवा मोबाइल में कुछ ऐसा डूबा हुआ है महाराज, जो नहीं देखना है वो देख रहा है, और जो देखना है उसके आसपास भी उसकी चिंतन। में सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश की बात कर रहा हूं। विडंबना है, कहां है वो देश के दीवाने जो बैठते थे मिलते थे देश के लिए? मुझे तो हर युवा में भगत सिंह चाहिए, चंद्रशेखर आजाद चाहिए। मतलब जब भगत के पास उसके पिता गए और कहे भक्ता तेरे लिए एक सुंदर कन्या मैंने तलाशी है, विवाह कर। उस जमाने को बहुत धनी व्यक्ति थे, बहुत बड़े काश्तकार थे, कहे भक्ता विवाह कर ले और अच्छी सुखी जिंदगी जी, क्या कमी है हम लोगों के पास? भक्ता ने कहा मेरा विवाह तो पिताजी हो चुका है। पिता चौंक पड़े, कहे मैं नहीं मानता मेरा भक्ता बिना मुझे बताए विवाह भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में एक ही गलती की है पिताजी, कि बिना बताए विवाह कर लिया है। पिता चौंक के देखने लगे, कहने लगा भगत मेरा विवाह तो मेरी इस मिट्टी से हो गया है, उस स्वतंत्रता से हो गया है, मुझे उसे पाना है, अपनी उस दुल्हन को अपने घर में लाना है। इसलिए मुझे भगत की तलाश है, मुझे स्वामी विवेकानंद की तलाश है, और मुझे हर युवा में जितेंद्र की भी तलाश है, जो सब कुछ त्याग करके वैष्णो देवी के लिए एक गुफा बनाने के लिए अपने साथियों के साथ निकल पड़ा है। भैया मुझे हर उस युवा की तलाश है जो अस्पताल बनाने के लिए झोले फैला रहा है, मदन मोहन मालवीय की तरह। सब कुछ झोला फैला करके बीच चौराहे पर बैठ जाता था मदन मोहन मालवीय। मेरे प्रयागराज के बहुत बड़े व्यक्ति थे वो। सब कुछ छोड़ करके BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ वहाँ का बहुत बड़ा अस्पताल उत्तर प्रदेश का, उन्होंने उसको बनाने के लिए, उस विश्वविद्यालय को, उस अस्पताल को बनाने के लिए घर घर घूम के गमछा फैला दिया महाराज। कहाँ है वो सुभाष चंद्र बोस जिसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा?
और इसके साथ साथ जिधर भी वो निकल पड़ते थे, औरतें अपना आभूषण निकाल निकाल कर उनके झोले में डालती थी और कहती थी एक ऐसी सेना बनाओ, आजाद हिंद फौज, जो अंग्रेजों को इस धरा से उखाड़ के फेंक दे। और वो निकल पड़े दीवाने, दो टिक्कर कहीं मिला तो खाए, नहीं भूखे सो गए। ऐसे दीवानों की मुझे तलाश है, और ऐसे दीवाने जहां जहां हो मुझे याद करें, मैं उनसे मिलना चाहूंगा, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। मुझे स्वामी विवेकानंद चाहिए, जो कहता था मुझे ईश्वर के दर्शन करा दो। सबसे पूछता था क्या आपने ईश्वर को देखा है, और अगर देखा है तो मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। रोता था ईश्वर के लिए, रोता था। इस हम लोग, आज का युवा भटक गया है, ये जो बाजारू संस्कृति में ऐसा उलझ गया है कि उपभोग चीज को उसने सब कुछ समझ लिया है। यही तो भूल है, जिसको आपने सब कुछ समझ लिया है महाराज, उसकी सच्चाई देखना हो, श्मशान घाट में चले जाइए, बड़े सुंदर सुंदर शरीरों की वहां चिता जल रही है, जरा आधा घंटा खड़े होकर देखिए, नशा काफूर हो जाएगा। वहां मांस की दुर्गंध, हड्डियों की चटकने की आवाज, पता चल जाएगा इस शरीर की अंतिम गति क्या होती है। नश्वर शरीर के पीछे मत भागिए, भागना हो तो उस उज्जवल भविष्य की ओर भागिए जो कुछ रचनात्मक करने वाली है, जो कुछ रचनात्मक करने वाली है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। तो सत्यव्रत को मां ने कहा, और राजा के लोग आए, फिर सत्यव्रत को ले गए, राजा ने उसे सिंहासन पर बैठाया, स्वयं जो है वनवास की ओर चल पड़े। आज घर घर में भी कुछ समस्याएं हैं। अक्सर बहुत जो बुजुर्ग हैं वो घर में रहें, बहुत अच्छी बात है। मैं रात दिन युवाओं से कहता था, सबसे कहता था बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, करनी भी चाहिए, मेरे तो लक्ष्य है ये। लेकिन आज कुछ बुजुर्गों से भी मैं कहना चाहूंगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए महाराज, थोड़ा हमें शांत रहने का अभ्यास करना होगा। बेवजह किसी के जीवन में नहीं घुसना है महाराज। जब तक कोई राय न मांगे मत दिया कीजिए, शांति से रहिए। भगवान का नाम, पहले इसीलिए लोग वानप्रस्थ चले जाते थे, हमारी वर्ण व्यवस्था इसीलिए बनी थी। वो लोगों को अपना सौंप देते थे, जैसा करें वो जाने, फिर अच्छा करेंगे अच्छा, बुरा करेंगे बुरा, वो चल देते थे अपना वहां का संवारने के लिए। और चूंकि हम और आप वनप्रस्थ जाना छोड़ दिए, इसीलिए आज के लोग हमको वृद्धाश्रम में पहुंचाने लग गए। हम लोग घर में भी वानप्रस्थ रह सकते हैं महाराज। रात दिन अपने इष्ट में डूबे रहिए, अपना भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, पूजन कीजिए, पाठ कीजिए। और जब आपके बच्चे आपके पास आए राय लेने तो दीजिए, नहीं आवे तो जय माता की करने दीजिए, उनको करे, फिर वो जाने। जहां आपकी जरूरत उनको महसूस हो, खड़े हो जाइए पिता की तरह। नहीं महसूस हो तो जय माता की, आप अपना भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, आप वहां का संवारिए महाराज। जितना कर सकते थे आपने उससे ज्यादा कर दिया है अपने परिवार के लिए। अब भगवान के लिए कुछ अपने लिए करिए, अपने लिए करिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, कथाओं में आइए, सत्संगों में जाइए, इसमें अब समय बिताइए महाराज, इसमें अपने समय बिताइए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सत्यव्रत ने वहां पर जाकर के, सत्यव्रत ने वहां जाकर के महाराज पहुंच करके राज्य संभाल लिया। और दूसरी ओर जो है वो चले गए वानप्रस्थ, वहां भगवान का नाम लेते लेते एक दिन जो है, कृपया शांति बनाए रखें, एक दिन जो है उन्होंने, सत्यव्रत के पिता ने अपना शरीर त्याग दिया, उनका अर्धोदेहिक कार्यक्रम संपन्न कर दिया गया। वैदिक देखरेख में पुत्र का कर्तव्य सत्यव्रत ने पूरा किया। और जब पिता पूरी तरह से स्वर्ग को प्रस्थान कर गए तो सत्यव्रत के अंदर जो मनमानी करने की आदत थी महाराज, वो कुछ लोगों की आदत छूटती नहीं है। एक दिन वो समझ गया कि मैं तो अब राजा हो गया हूं, वशिष्ठ मुनि के पास पहुंच गया और वशिष्ठ मुनि से कहने लगा कि आज मेरे मन में एक इच्छा जग गई है,
अब जान गया मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। और दुष्टों की यही पहचान है, जब उन्हें लग जाए कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता तो मनमानी पे उतर जाते हैं। और जो सज्जन होते हैं, जब वो ये जान जाते हैं कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता तो वे डर जाते हैं कि अब अगर गलती से भी मैं कोई ऐसा काम कर बैठा तो क्या मुझे कोई रोकने समझाने वाला नहीं है। इसलिए वो कदम सोच सोच के रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्म हुआ तो फिर उसका फल प्राप्त होगा तो अच्छा ही हो, वरना बुरा होगा तो कोई संभालने वाला और बचाने वाला भी नहीं है। अगर रोकने वाला नहीं है तो बचाने वाला भी जा चुका है। इसलिए माता पिता को सेवा करिए, उन्हें उस पौधे की तरह अपने घर में सजा के रखिए जब तक रहेंगे। अरे भैया, ये बुजुर्ग ही आपके घर के प्रतिष्ठा के जागरूक पहरेदार हैं। तालियों से स्वागत कीजिए, इनको हर जगह ऊंचा आसन दीजिए। ये हैं तो आपके घर की मर्यादा की रक्षा करते हैं महाराज। और जब मर्यादा की रक्षा होगी तो घर आपका सोने की तरह चमक के पूरी दुनिया को दिखाई देगा। इसलिए इन बुजुर्गों की रक्षा और इनका आशीर्वाद लेते रहिए। और किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक इनको प्रथम स्थान दीजिए। विवाह में आप इनको खोजते हैं महाराज। हिंदू धर्म में उस दिन बूढ़ों को खोजा जाता है, बाबा कहाँ है, दादा। अरे भैया, रोज खोजिए ना। आज केवल मान सम्मान के लिए बाबा को सजा के आगे लेकर आप चल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं समाज बिना इसके स्वीकार नहीं करेगा आपके बारात को। चाहे भले आप बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं को बुला लीजिए, लेकिन आपके घर का बड़ा बुजुर्ग अगर जीवित है तो वो आगे आगे नहीं चला तो उस बारात का सम्मान उस तरह नहीं होगा जैसे होना चाहिए। तो जब आप ये जानते हैं तो घर में भी इनका स्थान सर्वोपरि रखिए। जब इनके बिना काम नहीं चल सकता तो फिर वाकई इनके बिना काम मत चलने दीजिए, हर जगह इनको प्रमुखता दीजिए। भगवान का निवास होगा आपके घर में, जहां बड़े बूढ़ों का सम्मान, स्त्री का सम्मान है ना, एक दूसरे के प्रति छल कपट जहां नहीं होता, वहां भगवान रहेंगे ही रहेंगे। इसको मैं यहां से बैठ करके, गारंटी शब्द बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन विश्वास दिला सकता हूं कि भगवान ऐसे घर में अवश्य रहेंगे। मेरी मैया का निवास होगा। तो भैया, सत्यव्रत फिर मनमानी पे, क्योंकि पिता अब जा चुके हैं, मनमानी पे उतारू हो गया। कुछ लोग जब सर्वे सर्वा हो जाते हैं तो उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देते हैं। और ये गया गुरु वशिष्ठ के पास और कहने लगा, मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है, मैं राजा हूं, जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। विश्वामित्र हंसने लगे, सॉरी, माफी चाहूंगा, दिल से क्षमा चाहूंगा, वशिष्ठ जी हंसने लगे। इनके कुल पुरोहित थे वशिष्ठ, और उनको पता था ब्रह्मा के पुत्र थे। मैत्रा वरुणी के बाद में ये पुत्र बने वशिष्ठ मुनि, इसकी भी एक अलग कहानी है। ऐसे ही है ब्रह्मा के पुत्र, लेकिन बाद में राजा निमि के श्राप से इनको पुनः आना पड़ा मैत्री वरुणी के साथ। तो कुल मिलाकर के वशिष्ठ मुनि ने कहा, यह संभव नहीं है भैया, शरीर से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, शरीर से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, यह संभव ही नहीं है। लेकिन यह कहा, गुरुदेव आप मेरे कुल पुरोहित हैं, आपका कर्तव्य है मेरी बातों को पूरा करना। तो वशिष्ठ ने कहा, सावधान, मैं कुल पुरोहित तुम्हारे लिए नहीं बना हूं, मुझे पता है इस कुल में भगवान का जन्म होने वाला है, इसलिए इस कुल की कुल पुरोहिती मैंने स्वीकार की है, अन्यथा मैं नहीं करता। और कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि राम के जन्म की बात पहले हो या बाद में हो, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वशिष्ठ जी उस घराने में कुल पुरोहिती इसलिए स्वीकार किए थे क्योंकि वो जानते थे कि इस कुल को जो है भगवान सम्मानित करने वाले हैं। उन्होंने कहा, मैं सशरीर तुम्हें स्वर्ग नहीं भेज सकता, लेकिन ये जिद पर उतारू हो गया, उनका अपमान करना शुरू कर दिया और उस पर बहुत जोर से वशिष्ठ को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप दिया। एक बार वशिष्ठ की गौ भी इसने चुरा ली थी और गुस्से में गौ हत्या भी कर चुका था, क्योंकि जब इसके पिता ने इसे राज्य से निकाला था तो इसका ऐसा मानना था कि वशिष्ठ ने ही इसके लिए उकसाया था उनको।
इसलिए वशिष्ठ के गौ की हत्या भी इसने की थी, इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि आज से तुम त्रिशंकु हो जाओगे, यानी तुम्हारे ललाट पर 3 मोटी मोटी रेखाएं पड़ेंगी जो संसार देखेगा। पहली रेखा पाप की वो होगी जिसमें तुमने एक ब्राह्मण लड़की का अपहरण किया, इसलिए तुम्हारे ललाट पर पहली रेखा पड़ जाए। और एक बिजली कड़कने की आवाज आई, इसका पूरा युवराज का रूप बदल गया, ये चांडाल रूप में हो गया और ललाट पर एक गहरी रेखा खुद गई। दूसरी रेखा का श्राप दिया कि तुमने गौ हत्या की थी, इसलिए इस ललाट पर तुम्हारी दूसरी रेखा पड़ जाए। और फिर एक बिजली कड़की और दूसरी ललाट पर रेखा पड़ गई। और फिर उन्होंने श्राप दिया कि तुमने अपने कुल पुरोहित का अपमान किया है और तुम वो करना चाहते हो जो प्रकृति के विधान के अनुकूल नहीं है, इसलिए ललाट पर तुम्हारे तीसरी रेखा पड़ जाए। और इस तरीके से उसका नाम त्रिशंकु पड़ गया और वो फिर से चंडाल वेश में आ गया। मनमानी का नतीजा बुरा होता है। वो भाग के जंगल में चला गया और जंगल में जा करके फिर से इसने कुटिया बना ली और वहीं रहने लगा महाराज। लेकिन अब की बार मां को याद करने का उसे हिम्मत नहीं पड़ रहा था। अब की बार वो गलती पे गलती करता जा रहा है, मां को याद अभी भी नहीं कर रहा है। वो जो है कह दिया हरिश्चंद्र को कि अब तुम राजा बन जाओ, मैं अब राज्य चलाने नहीं आऊंगा, मैं अब वापस नहीं आऊंगा, बार बार गलती करता हूं, बार बार सजा मिलती है, अब क्या मुंह लेकर के आऊंगा, अब मैं राज्य में नहीं आऊंगा। समझ लो मैंने वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया अभी से। राजा हरिश्चंद्र उसमें छोटे थे, लेकिन अंत में उन्हें गद्दी संभालनी पड़ी, क्योंकि गद्दी जो है सूनी नहीं रह सकती, गद्दी सूनी नहीं रह सकती। इसलिए राजा हरिश्चंद्र वहां के राजा बन गए और ये तपस्या करने लगा। लेकिन अब की बार मां को इसने नहीं पुकारा, डर रहा था, क्योंकि मां ने चेतावनी दी थी गलती नहीं करना, गलती नहीं करना। लेकिन अंत में एक दिन विश्वामित्र मुनि उधर से पधारे और जब ये उस समय जिस समय राजा ने इसे निकाला था, इसने एक उपकार विश्वामित्र के परिवार पर किया था। वो तपस्या में गए थे, अकाल पड़ा था, तो उनके बच्चों का भरण पोषण इसी त्रिशंकु ने किया था। और ये बात पत्नी के द्वारा जब विश्वामित्र को पता चली तो वो उसको ढूंढते ढूंढते आए, इसका कल्याण करने के लिए, इसका कल्याण करने के लिए आए। और जब आ गए तो विश्वामित्र ने देखा ये बहुत दुखी है, दोनों आंख से आंसुओं की धारा और इसके शरीर से दुर्गंध आ रही है। महाराज, जब आदमी गर्म, आप देखिए मदिरा पीने वालों के शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध आती है, जैसा आप शरीर के अंदर डालेंगे वही तो निकलेगा ना महाराज। लेकिन गंगा जल पीने वालों के शरीर से आप देखेंगे, मैं ये तो नहीं कहता कि उनके अंदर दुर्गंध होगी नहीं, अगर स्नान इत्यादि नहीं करेंगे तो उनमें, लेकिन उतनी तीखी नहीं होगी महाराज, उतनी तीखी नहीं होगी। सात्विक भोजन, सात्विक पूजन, सात्विक आहार, निद्रा विहार भी सात्विक, तो शरीर से दुर्गंध की समाप्ति होने लगती है महाराज। तो इसके शरीर से चूंकि इसकी दुर्गंधी, इसने तरह तरह के उल्टे सीधे यही सब करता रहता था, बड़ी दुर्गंध आ रही थी। और जिसके शरीर से बहुत दुर्गंध तीखी आया करे तो हो सकता है केमिकली हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, उसका इलाज कराइए, लेकिन थोड़ा सा अपने आचरण विचरणों को भी शुद्ध कीजिए। कहीं आपके खान पान में अशुद्धि है, कहीं आपके विचारों में अशुद्धि है, इसीलिए बहुत तीखी दुर्गंध आपके आसपास रहती है। अगर स्नान के बाद भी ऐसी स्थिति बन जाती है तो डॉक्टर्स के पास भी जाइए और साथ ही साथ अपने व्यवहार को भी देखिए, अपने खान पान को भी देखिए। तो विश्वामित्र पहुंच गए, पूरी किस्सा सुना उन्होंने और कहा कि एक बार तुम मां को और याद करो। लेकिन उसके पहले ही उसने कह दिया, नहीं महाराज अब कुछ नहीं, हमको एक ही उपकार का बदला चाहिए और वो ये है कि मुझे शरीर के साथ स्वर्ग भेज दीजिए। विश्वामित्र ने कहा बड़ा जिद्दी है ये। उन्होंने कहा चल ऐसा ही करते हैं। उन्होंने अपने पूरे तप का जो कुछ पाया था उसको जल में हाथ में लेकर के उन्होंने आवाहन किया और ऐसे होते हैं संत, इतनी कठोर तपस्या से मिलने वाला पुण्य फल को उन्होंने जल में उतारा और इसके ऊपर छिड़क दिया। और जैसे ही छिड़का उनके तपोबल से ये सशरीर तेजी से स्वर्ग की ओर बढ़ चला।
बहुत तेजी से ऊपर की ओर निकलने लगा। ये बड़ा खुश था। उधर स्वर्ग में इंद्र बैठे थे, देवता बैठे थे। अचानक दुर्गंध आने लगी महाराज। कोई गंदी चीज खुल जाए तो अभी दुर्गंध फैल जाएगी। अजीब सी दुर्गंध आने लगी, स्वर्ग में दुर्गंध। देवताओं ने नीचे की ओर देखा एक चांडाल ऊपर की ओर आ रहा है। इंद्र से पूछा, ये कौन है महाराज, इसका शरीर ऊपर, वो भी इतना गंदा। तो कहने लगे, अरे ये त्रिशंकु है, वशिष्ठ से श्राप से श्रापित है, ये कुकर्मी है, ये कैसे। फिर आंख बंद किया, सब कुछ उनको समझ में आ गया। विश्वामित्र के पुण्य प्रताप से ये ऊपर आ रहा है। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख रुक, रोक दिया वहीं पर, और फिर गुस्से में वहीं से लात मारी। ये नीचे की ओर तेजी से गिरा, चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। दुष्ट जब फंसते हैं तो कुछ ऐसी आवाज देने लगते हैं। भक्त और दुष्ट में ये अंतर है, भक्त हमेशा कहता है बचाओ, लेकिन किससे, इस सांसारिक माया मोह से, दुष्कर्मों से बचाओ, दुर्बुद्धि से बचाओ, इससे वो डरता है। बल्कि अपने दुख तो उसके पास आता ही नहीं, और आता है तो ईश्वरीय विधान से वो मिट भी जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कुल मिलाकर के ये बचाओ बचाओ विश्वामित्र ने देखा, ये तो चला आ रहा है। अब विश्वामित्र को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने यहां से कह दिया रुक, उधर से इंद्र कह रहे जा, इधर से कह रहे रुक। ये बीच में लटक गया। इसीलिए जब कोई लटक जाता है किसी परिस्थिति में तो लोग कहते हैं त्रिशंकु की तरह बीच में लटक गए हो, न उधर जा पा रहे हो न इधर आ पा रहे हो। जय माता की। तो कहने का तात्पर्य है, मनमानी करने का यही नतीजा होता है ना। न स्वर्ग मिल रहा है न पृथ्वी मिल रही है, बीच में लटक गया। अब विश्वामित्र को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, रुक, तेरे लिए वही स्वर्ग की रचना करता हूं। और लगे वो स्वर्ग की रचना करने। विश्वामित्र भी बड़े जिद्दी थे, एक नया स्वर्ग वहीं बनाने लगे। इंद्र भागे भागे आए, कहने लगे, ये प्रकृति के विधान को क्यों बिगाड़ रहे महाराज, स्वर्ग तो एक ही होता है। कहने लगे, अगर तुम इसको वहां नहीं लोगे तो मैं यहां ही स्वर्ग बना दूंगा। अब कहे महाराज, ये दो जिद्दियों के आगे बड़ी स्थिति। इंद्र ने सोचा और कहा, महाराज इसको दिव्य शरीर दे करके और इसके पापों का विमोचन किए बिना ये स्वर्ग में नहीं जा सकता। प्राविधान है, पाप का विमोचन किए बिना स्वर्ग नसीब नहीं होगा। इसलिए इससे कहिए कि ये मां से वहीं पर प्रार्थना करे, इसके पाप का विमोचन हो जाए और फिर मैं इसे स्वर्ग लेकर चला जाऊंगा और इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके शरीर का त्याग करवाइए और पाप का विमोचन करवाइए। और ये वहीं पर हाथ जोड़कर मां से कहना शुरू किया, कौन है मां हमारा तुम्हारे सिवा। अब इसको मां याद आ गई, और जब मां याद आ जाती है तो जोरदार तालियों स्वागत कीजिए। मां याद आने के बाद फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। आइए ना इस गीत के माध्यम से मां को याद करें। कौन है मां, अब उसको समझ में आ गया, कौन है मां हमारा तुम्हारे सिवा। तालियों से। तुम्हारे सिवा तो बता दे हमें, और जाए कहाँ कोई भी न जमाने में हम दर्द है। हम किसे जाके मन की सुनाए कहाँ। ना सारा राह में
तुमने अपने दर्द के साथ अपने गलतियों पर पछताया है, तुमने पछतावे के आंसू से अपने को भिगोया है और तुम अब समझ चुके हो। इसलिए एक बार फिर मैं तुम्हें इन पापों से मुक्त करती हूं। और फिर इसके बाद इंद्रदेव वहां पधारे, उसको दिव्य शरीर प्रदान किया। वो मां के चरणों में रोने लगा, लोटपोट होने लगा, कहने लगा, हे करुणामयी, हे करुणा की सागर, हे दयावान, तेरे बिना वाकई इस संसार में कोई और नहीं है। अरे तेरे नाम में जितनी शक्ति है उतना तो पाप में शक्ति ही नहीं है। इसलिए तेरे नाम का जयकारा जिसने कर लिया उसके सारे पाप जल के भस्म हो गए। बस कसम खाना होगा, आगे से पाप गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जोरदार तालियों से इसी के साथ ये कथा आज मैं समाप्त करता हूं। जलेन श्रीकरणं पुष्पाञ्जलिं हरि ओम शान्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसज्य साहिने नमो वयं वै वराय कूर्महे शनैकान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो स्वे देवाः सभासदैति ॐ विश्वतरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो स्वच्छवस्त्रवर्णेश्वर नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्ग श्वेतासमा। जय माता दी, प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी। आप सब प्रसाद लेके जाएंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।